it's time to get into the Word of God. How many of you ready और for ये the समय है Word? परमेश्वर के वचन में जाने की तरफ तैयार है वचन के लिए। Today I want to talk to you something that's very close to my heart, और आज चर्चा करने जा रहे हैं आपसे कुछ ऐसी बात पे जो इनके दिल के बहुत ही करीब है and it's on prayer. और ये प्रार्थना पर आधारित है। Go with me to the book of Psalm 141 and verse 2. चलिए निकालेंगे अपने बाइबल में इस वक्त भजन संहिता का अध्याय 141 उसका दूसरा वचन। There, वहाँ the psalmist is praying, may my prayer be set before you like incense. वहां पर भजनकार ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप जैसा ठहरे। You see, in the Old Testament, आप देखते हैं पुराने नियम में incense played an important role in the way God told his people to worship him. हम देखते हैं सुगंध धूप जो है पुराने नियम में एक खास भूमिका निभाया करता था जब परमेश्वर अपने लोगों से कहते थे प्रार्थना करने के In लिए। the tabernacle उस मिलाप वाले तंबू में of Moses, मूसा के which God told him to construct, और जिसे परमेश्वर ने उससे कहा था बनाने के there लिए, was an altar called the altar of incense. और वहां पर एक वेदी थी जिसका नाम था सुगंध धूप की वेदी। Now these were all symbols and types of what was to be happening on the cross. और देखिए ये सब कुछ जो है प्रतीक और इस बात के चिन्ह और निशानी थी जो क्रूस पर दरअसल होने वाला था। Even that little incense. और आप देखते उस छोटे से सुगंध धूप में भी, I have discussed about the tabernacle. I've taught on the tabernacle. Go and see those videos on the channel. और देखिए मिलाप वाले तंबू पर शिक्षण पासवान जी ने दे रखे हैं तो जाकर जरूर उसे चेक करिएगा, It will जांचिएगा। really, really help you. और ये यकीनन आपको मदद पहुंचाएगी। Now I'm going to talk to you about incense today. और आज आपसे सुगंध धूप के बारे में चर्चा As करने जा रहे हैं। little as it is, और जितना ये छोटा दिखता है it is very much connected to prayer. लेकिन ये प्रार्थना से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। You see how God uses little things to teach us great things. देखिए कैसे परमेश्वर छोटी चीजों का इस्तेमाल करता है और हमें बड़ी महान चीजें सिखाने के लिए। Here David says in the book of Psalm 141 verse 2, यहाँ पर दाऊद कहता है भजन संहिता का अध्याय 141 के दूसरे वचन में, he says, let my prayer rise up before you like incense. और वह कहता है ऐसा कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप के जैसा उठे। David was a New Testament man living in the Old Testament. हम देखते दाऊद जो कि एक नए नियम का व्यक्ति लेकिन पुराने नियम में जी रहा था, He had a revelation. उसके पास प्रकाशन था। And if you go to Revelation chapter 5 and verse 8, and you know there is some beautiful secret thing over there. अगर आप प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय उसके 8वें वचन में देखें तो कुछ खूबसूरत सा रहस्य दिखाया है। Revelation 5 gives us a glimpse into what is happening in heaven. और देखिए प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय जो इस बात की झलक हमें दे देता है कि दरअसल स्वर्ग में क्या हो रहा है। See what he says. देखिए क्या लिखा है। Now John the apostle is writing. देखिए यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, It says, now when he had taken the scroll, the four living creatures और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी and the 24 elders, और 24 प्राचीन they fell down prostrate before the lamp. They fell down before the lamp in worship. उस मेमने के सामने मुंह के बल गिर पड़े आराधना में। Now notice गौर how करें। they are worshiping. और देखिए किस तरह से वे आराधना कर रहे हैं। Each having a harp. उनमें से हर एक के हाथ में वीणा है, Speaks about music. यह है संगीत के बारे में And बताता then है। it says, फिर आगे लिखा है, golden bowls full of incense. और आगे लिखा हुआ है सोने के पात्र जो कि धूप से भरे हुए, Golden bowls full of incense. सोने के कटोरे धूप से भरे हुए। Now what is this golden bowls full of incense? और देखिए ये सोने के कटोरे पूरी तरह से धूप से भरे हुए दरअसल क्या हैं? And Revelation explains that, which are the prayers of the saints. और देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आगे बताया गया है इसके बारे में कि जो कि पवित्र लोगों की, संत लोगों की प्रार्थनाएं हैं। So you see, तो आप देखते हैं, incense is symbolic of prayer. तो आप देखते हैं सुगंध धूप जो है यह प्रार्थना का ही प्रतीक है। And David understood that. और दाऊद ने इस बात को And समझ the लिया। same thing was happening in heaven. और यही चीज दरअसल हो रही है स्वर्ग में। There were golden bowls full of incense. You see, full of incense. Actually, those things are the prayers of the saints. और हम देखते हैं वहां पर सोने के ऐसे कटोरे हैं और उसमें वो चीजों के साथ, और वे धूप जो है दरअसल वो संतों की, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। I want to tell you something right आपसे now. कुछ कहना चाहेंगे इस Do वक्त? you want your prayer life to increase क्या right आप now? चाहते हैं आपका प्रार्थना जीवन बढ़े इस Do you want your prayer life to go to a new level? वक्त? क्या आप चाहते हैं आपका प्रार्थना जीवन एक नए स्तर में जाए? As you're watching, as you're listening to this और broadcast, जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे आप इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे I हैं, believe your prayer life is going to go to a new level. Receive somebody. पूरा यकीन है कि Come आपका on. प्रार्थना जीवन जो है एक नए स्तर में जाना। चलिए कोई तो ग्रहण करें इस Lift वक्त। your hands and say, oh Lord, चलिए अपने हाथ उठाकर कहें, हे प्रभु, I want to grow in prayer. मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ, Teach me, oh God. मुझे सिखा प्रभु। A revelation will bring a revolution. Come on. एक
एक प्रकाशन जो Come है on. वो एक क्रांति को लेकर आएगा। Hallelujah. कहे हालेलुया। Information will fill you, but revelation will change you. और जानकारी जो है देखिए यह आपको भर देगी, लेकिन प्रकाशन जो होता है यह आपको बदल के रख देगा। So today, तो आज make notes and listen very carefully as I'm speaking right और now. जैसे भी बोला जा रहा है तो बड़े सावधानी तौर पर सुनिएगा और साथ में लिखिएगा भी। Incense was beaten and pounded before it could be used. और देखिए ये सुगंध धूप को देखिए इसके पहले कि ये इस्तेमाल में आए इसे कूटा जाता था And it would be put on the fire. फिर उसके बाद इसे आग में डाला जाता। That's how it was used. इसी तरीके से इसका इस्तेमाल होता If था। incense was not beaten and pounded, it could not be used. और देखिए अगर उस धूप को अगर कुचला नहीं गया या मसला ना गया हो तो उसका कोई फायदा नहीं। Let me give you the scripture for this. चलिए इसके लिए एक आपको वचन देते Go हैं। with me to the book of Exodus, chapter 30 and verse 36. चलिए निकालेंगे इस समय निर्गमन का अध्याय 30 उसका 36वां वचन। And you shall beat some of the incense very fine. See, they're not just beating it, they're beating it very fine. और देखिए फिर उसमें से कुछ सुगंध धूप को पीस कर एकदम बारीक कर डालना, एकदम बारीक। And put some of it before the testimony in the tabernacle of meeting, और तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे रखना, where I will meet you. जहां पर मैं तुझसे मिला करूंगा। It shall be most holy to you. वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। This incense, it says, where I will meet with you. और देखिए इस वचन में लिखा हुआ है कि जहां पर मैं तुझसे मिला करूंगा। You see, आप देखते हैं prayer is fellowship with God. प्रार्थना जो है यह परमेश्वर के साथ एक संगति है। And when can you meet God? और कब आप परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं? You see, only when you are broken. केवल तभी जब आप टूटे होते हैं। When spirit is broken, it's humble before God. जब आप टूटे हुए होते हैं, आपका आत्मा पूरे से टूटा हुआ होता है, नम्र तौर पे आप at प्रभु के that सामने आते हैं। time, उस समय पर The Lord meets with you. प्रभु आपसे मुलाकात करता Somebody है। say, I'm receiving right चलिए कोई तो now. कहे मैं ग्रहण कर रहा हूँ इस वक्त। Hallelujah. कहे You हालेलुया। see, if there is no brokenness in your life, देखिए अगर आपकी जिंदगी में कोई टूटापन नहीं होता, if there is no humility in your life, अगर आपकी जिंदगी में कोई दीनता नम्रता नहीं होती, you cannot meet the Lord. आप प्रभु से मुलाकात नहीं कर It will पाएंगे just be monotony. और बस एक ही तरह की बस बोलना जैसा कुछ रहेगा। David understood this. दाऊद इस बात को समझ And he लिया said in Psalm 51 verse 17, और उसने कहा भजन संहिता का अध्याय 51 उसके 17वें वचन the में, sacrifices of God परमेश्वर के योग्य बलिदान are a broken spirit, वो है टूटी आत्मा, a broken and a contrite heart. एक टूटे और पिसे हुए हृदय। These, oh God, you will not despise. इन चीजों को प्रभु तू तुच्छ नहीं जानता। You see, many times आप देखते हैं बहुत बार we go through life देखिए हम जिंदगी में आगे जाते हैं and life breaks और us. जिंदगी देखिए हमें तोड़ देती है People betray us, people reject us. This is what the enemy does to us. और देखिए लोग हमें धोखा देते हैं, लोग हमें फंसा देते हैं, लोग हमें मायूस करते हैं। देखिए यही तो शत्रु करता है हमारे But साथ। God uses these things लेकिन परमेश्वर इन चीजों का इस्तेमाल so करता that है He can draw us closer to Himself ताकि वो हमें अपनी और करीब खींचे and destroy the works of the devil. और शैतान के कामों को नाश कर दे। Somebody shout चलिए hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया। Today, देखिए आज don't worry about your brokenness. आपके टूटेपन के बारे में फिक्र मत Don't करिए। take your brokenness to people. अपना टूटापन जो है लोगों के सामने मत ले They'll जाए, make fun of it. वे आपका मजाक उड़ाएंगे। Take your brokenness to God. अपना टूटापन परमेश्वर के सामने You लाए। know, when you're broken, देखिए जब आप टूटे होते हैं don't go to the phone, go to the throne. फोन के Hallelujah. पास मत जाइए, सिंहासन के सामने जाइए। Somebody shout चलिए hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। You know, many times when we are broken, we want somebody to share our heart. You know, what happened to me, so and so, what happened to me. And they just listen to you, and when you're behind your back, they'll make fun of you. और देखिए जब हम टूटे हुए होते हैं तो हम चाहते हैं कोई तो हमारी बात को सुने क्योंकि हमारे साथ क्या घटा है, वे हमारी बातों को सुने और वे कुछ पल के लिए सुनते हैं, लेकिन जब हम चले जाते हैं तो हमारी पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। May God speak to you as I'm speaking right now. और जैसे अभी आपसे बोल रहे हैं परमेश्वर खुद आपसे बात करे। God gives special grace to those who are broken, to those who are humble. देखिए जो लोग टूटे हुए होते हैं, जो लोग एक नम्र दीन होते हैं, परमेश्वर उन्हें खास अनुग्रह देता है। You know, the Bible says in Luke 18, देखिए बाइबल कहती है लूका के 18वें there were अध्याय two people who went to pray. में दो लोग थे जो प्रार्थना करने के लिए गए। One of them, उनमें से एक he was a Pharisee. वो था फरीसी He stood up before God और वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ and he said, God, I'm not like this tax collector. और वो खड़े होकर कहने लगा परमेश्वर मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ I do all things right. I pay my tithes. I do, you know, and all that stuff, you know. और मैं सारी अच्छी चीजें करता हूँ, मैं अपना दशमांश भी देता हूँ, ऐसी सारी बातें वो बोलने लगा। I fast. मैं उपवास You करता see, he हूँ was boasting about himself. और देखिए वो अपने बारे में गर्व और डिंग मार रहा It was था। all about himself. ये सब उसके अपने बारे में ही कह रहा What था he had accomplished. जो उसने हासिल किया था And he boasted. और उसकी डिंग वो मार रहा था। And then comes a tax collector. फिर उसके बाद चुंगी लेने वाले की In बारी आती those है। days, tax collectors were considered very bad
people. उन दिनों में चुंगी लेने वालों को बहुत ही बुरे इंसान के रूप में माना जाता And था। the scripture says he stands over there और वचन में ऐसा लिखा है कि वो वहां खड़ा होता है and he does not even raise his eyes to heaven. और वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी नहीं चाहता And he says, God, और वो कहता है परमेश्वर be merciful to me, God. मुझ पर दया कर प्रभु, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। And Jesus tells फिर यीशु कहते his हैं disciples, अपने चेलों से, he says, do you know who was justified? और यीशु कहते हैं तुम्हें पता है कौन धर्मी ठहरा? This man ये व्यक्ति who humbled himself, जिसने अपने को नम्र who किया, broke himself. जिसने अपने आप को तोड़ा। Hallelujah. Hallelujah. Like incense, he was pounded, he was broken. और देखिए उस सुगंध धूप के जैसा कि उसे पीस कर एकदम बारीक किया गया, तोड़ा गया। Though in the eyes of man he was not right, हालांकि इंसानों की नजर में वो सही नहीं था, he was justified before God. लेकिन परमेश्वर के सामने निर्दोष और धर्मी ठहराया गया। My friend, मेरे दोस्त, today, आज no matter what wrong you have done, इससे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या गलत किया है, come to God today. परमेश्वर के पास आए आज। God is not going to shout at you. God is not going to beat you up. Today you come to him and say, Lord, I need your mercy. Are you living in sin? Say, today turn to Jesus and say, Lord, I want you, Lord. परमेश्वर आप पर चीखेगा, चिल्लाएगा नहीं, ना ही परमेश्वर आपको पीटेगा। बस परमेश्वर के सामने आकर कहें कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। परमेश्वर अपनी दया, अपना अनुग्रह आप पर जरूर दिखाएगा। Our righteousness will not save us. देखिए हमारी धार्मिकता हमें नहीं बचा सकती। Today depend on the Lord. आज प्रभु पे निर्भर Say, हो Lord, I जाए have nothing to boast about. और कहे प्रभु मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं I है। believe, Lord, मैं विश्वास करता हूँ you प्रभु, died for me. आप मेरे खातिर And maybe मरे। you are crying right now. और शायद हो सकता है अभी आप रो रहे हो, Maybe you're just saying, I can't bear it. और शायद अभी आप कह रहे हो ऐसा कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। You are like that incense उस सुगंध धूप के समान which है was आप, it's just pounded. जिसे पीसा गया है। Mark my words. देख लीजिएगा। You will be used for the glory of God. आपको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल You are किया right जाएगा। now, when you catch this revelation, और इस वक्त जैसे आप इस प्रकाशन को पा रहे हैं, your prayer life is growing. आपका प्रार्थना जीवन बढ़ रहा May है। you become an incense before God. आप परमेश्वर के सामने एक सुगंध धूप बन Come on, जाए। lift your hands and shout hallelujah. चलिए अपने हाथ उठाकर चिल्लाएंगे You know, हालेलुया। many times people say, why does it happen to me? और बहुत बातें के लोग कहते हैं कि ये मेरे साथ ही अक्सर क्यों होता है। You are incense. आप वो सुगंध धूप हैं। Prophetically, you are incense. भविष्यवक्ताई तौर पे आप वो सुगंध धूप हैं। Somebody say, I'm receiving this word. चलिए कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण कर Lift रहा your हूँ। hands and pray right now. चलिए अपने हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे इस वक्त। Anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का अभिषेक fall upon my life. मेरी जिंदगी पर उतर आए। Let my prayer life grow, Master. मेरा प्रार्थना जीवन बढ़े स्वामी। Anything that is hindering your presence be uprooted from my life. कोई भी ऐसी चीज जो Yes. आपकी उपस्थिति को मेरे जीवन में बढ़ने से रोकती है, उखाड़ दी जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Write this down. चल लिख The लीजिए। second thing, दूसरी चीज, incense always rises up. और ये धूप जो होता है हमेशा ऊपर उठता है, It never goes down. ये नीचे नहीं जाता, It rises up. ये ऊपर उठता है, It ascends. ये ऊपर की ओर It जाता है, ascends to the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन की ओर जाता है। You know, in the same way, the smoke of the incense rises up. और देखिए हमारे देखिए सुगंध धूप के ये भी ऊंचा उठता है। So also our prayers are never in vain. They also rise up. वैसे ही हमारी प्रार्थना कभी जाया नहीं जाती, हमेशा वो ऊपर उठती You हैं। know, sometimes we feel our prayers are not reaching anywhere. और देखिए कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी प्रार्थना दरअसल कहीं पहुंच नहीं Is रही। it reaching God? क्या ये परमेश्वर तक पहुंच भी रही I'm है? praying over here. Is God hearing our prayer? और यहाँ पे मैं प्रार्थना कर, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है? Look at incense. सुगंध धूप को It's देखिए, ordinary. वो तो मामूली सा होता है, As you put it on the fire, लेकिन जैसे जब आप उसे आग में डालते the हैं smoke just rises और up. धुआं ऊपर उठने Just लगता rises है, up. उठता जाता In the है। same way, उसी तरीके when से you catch the revelation of this, जब आप इसका प्रकाशन पकड़ते हैं, your prayers will rise up. आपकी प्रार्थना ऊपर उठेंगी। It will not go just anywhere. It will rise up before the throne of ये God. कहीं भी ऐसे नीचे नहीं जाएगी, ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने ऊपर उठेंगी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody lift your hand and shout hallelujah. चले कोई तो अपने हाथ उठाकर चिल्लाएंगे हालेलुया। You must understand this truth. आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए। When you understand this, जब आप इन्हें समझते you हैं, will have confidence in what you are praying. जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसमें आपको हिया और भरोसा You होगा, will say, yes, I know God has heard me. और आप कहेंगे हाँ मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरी I सुन ली know है। my prayer has reached आप the कहेंगे, throne of God. हाँ मुझे पता है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंच गई How है। many are listening right now? किधर सुन रहे हैं अभी? Somebody lift your hand and say, I receive right now. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे मैं ग्रहण करता हूँ इसे। Don't think prayer is a waste. No. ऐसा मत सोचिएगा कि प्रार्थना करना एकदम जाया काम। Prayer always rises up, नहीं, प्रार्थना हमेशा ऊपर उठता है, especially when it comes out of a broken heart, खास करके जब ये टूटे दिल से निकल के आता है, especially when it comes out of a humble heart. खास करके ये जो दीन हृदय से आता है। Yes, it rises up. जी हाँ, ये ऊपर उठता है। And know this, और जान that लीजिएगा very soon बहुत जल्द there will be an answer to your prayer. आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। Maybe you're praying for a life शायद partner. हो सकता है आप अपने जीवन साथी के लिए You प्रार्थना will कर रहे celebrate. हो। आप जश्न You मनाएंगे, are praying for a child. आप बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही You होंगी, will have joy. आपके पास आनंद Come होगा।
on, lift your hand and say, I receive it. चलिए अपने हाथ Hallelujah. उठाकर मैं ग्रहण करता हूँ। You see, incense is rising right और now. आप देखते थे कि वो धूप सुगंध धूप उठ रहा Lift है। your hands and say, Lord, अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु, I know my prayer is rising before you. मुझे पता है मेरी प्रार्थना आपके सामने ऊपर उठ I रही have है। confidence that you are listening to my prayer. मेरे पास ये हिया और भरोसा है कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे In the हैं। name of Jesus. यीशु के नाम में। Many years ago, कई साल पहले a servant of God was taken up to heaven. परमेश्वर के स्वर्गदूत को स्वर्ग में उठाया गया And he was fellowshipping with the Lord. और वे प्रभु के साथ वहां संगति कर रहे And थे। suddenly, और अचानक smoke started coming towards the Lord. और धुआं जो है आने लगा। And he said, Lord, what is this smoke? और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु ये धुआं क्या है? It was coming from the earth. He saw earth far away, and the smoke was coming in streams of smoke, and it just filled the place where they were standing. और उन्होंने देखा धरती जो है काफी दूर थी Yeah. और फिर वहां पे वो खड़े थे तो वो धुआं उठता आने लगा और फिर वो पूरी जहां पे वो खड़े थे पूरा जगह जो है धुएं से भरता चला गया। And the Lord said, Son, और प्रभु ने कहा बेटे, he said, these are the prayers of the people. तब प्रभु ने कहा कि ये लोगों की प्रार्थनाएं हैं, It is rising towards me. ये मेरी और ऊपर उठ He रही says, हैं। whenever my people pray, प्रभु ने कहा जब कभी मेरे लोग प्रार्थना करते there's a हैं smoke that rises up. एक धुआं है जो ऊपर उठता है। Hallelujah. Hallelujah. He says the devil cannot stop it. शैतान इसे नहीं रोक सकता। Somebody shout hallelujah. चलो कोई तो चिल्लाए हालेलुया। And this man was a mighty prophet. और ये व्यक्ति जो थे परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य भविष्यवक्ता And थे। then he saw there was some kind of smoke, in that there were sparks of fire. और फिर उन्होंने देखा कुछ ऐसी प्रकार की आग भी थी जिसमें आग की चिंगारियां जैसा था। And then the Lord, he said, what is this? और उन्होंने पूछा ये क्या है? He said, these are my people who are fasting and praying. तब प्रभु ने कहा ये मेरे वो लोग हैं जो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। Smoke mingled with fire. और देखिए धुआं साथ में आग के साथ उठ रहा And है। when it was rising, और जब ऊपर उठता है as if like darkness was just being scattered. और इसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि अंधकार पूरी तरह से तितर भीतर कर दिया गया When है। you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना करते it's हैं smoke mingled with fire rises before the throne of तब ये God. धुआं जो है आग के साथ पूरी तरह से मिलकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने ऊपर उठता है। I come from Mangalore. देखिए मैंगलोर से आए हैं पासवान जी। Some of you are big people, आप में से कुछ बड़े बड़े लोग हैं। but in Mangalore, देखिए मैंगलोर में we had this, you call it chula, और देखिए चूल्हा कहते हैं like ना, a small fireplace. और छोटे से आग का जो जगह And होता है। my granny in those old days, और उन दिनों में देखिए पासवान जी की दादी used जी to, you have to do it like ऐसा this. करके फूंक मारते हैं And इसमें। we city fellows don't know how to do it. और हम शहर के लोग नहीं जानते कि क्या करना So है। I used to blow and all the dust used to और fly. फिर जब ऐसे फूंकते तो पूरा धूल मिट्टी जो राख जो है उड़ जाता। But at the same time, उसी तरीके से fire is to also go in that. आग भी ऊपर उठने लगती है। In the same way, उसी तरीके when से। you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं smoke with fire rises up. धुआं जो होता है आग के साथ ऊपर उठता है। Demons cannot stand it. दुष्टात्माएं नहीं खड़ी रह सकती। Demonic powers, they just flee away. शैतानी शक्तियां जो दुम दबाकर भाग जाएंगी। Somebody lift your hand and say, I receive right चले को now. तो अपने हाथ उठाकर कहा मैं ग्रहण करता हूं So इस the वक्त। second thing, तो दूसरी चीज incense always it rises towards heaven. और देखिए सुगंध धूप जो होता है हमेशा स्वर्ग के ऊपर उठता है। Will you continue praying? कि आप प्रार्थना करना जारी Will रखेंगे? you not give up in prayer? क्या आप प्रार्थना में हार नहीं मानेंगे? Thank you, Jesus. Let me go to the third one. चलिए जाते हैं तीसरे मुद्दे Yes, पर। incense देखिए ये सुगंध धूप in the Old Testament, it was put on fire. पुराने नियम में क्या होता था कि उन्हें आग में डाला जाता था। For incense to be useful, it had to be put on fire. और देखिए सुगंध धूप को इस्तेमाल में लाने के लिए जरूरी है कि उसे आग में डाला जाए। For prayer to be effective, और प्रार्थना प्रभावशाली होने के लिए it has to be in the power of the Holy Spirit and connected with the word. जरूरी है कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ हो और साथ ही वचन के साथ जुड़ा भी हो। First thing I spoke about humility, पहली चीज आपको बताया नम्रता दीनता के बारे में, brokenness, टूटापन। and the second thing I told you दूसरी चीज बताए that you should have confidence that your prayer is rising before God. आपके पास ये हिया होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने ऊपर उठ रही है। The third thing तीसरी about चीज prayer, प्रार्थना के बारे में, that for prayer to be effective, प्रार्थना प्रभावशाली होने के लिए it has to be in the power of the Holy Spirit जरूरी है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में यह हो and according to the word of God. और साथ ही परमेश्वर के वचन के मुताबिक How many of हो। you listening right now? किधर सुन रहे हैं? Prayer that is not according to the word of God, देखिए वे प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं होती it is like offering strange fire. और ये ऐसा होता है जैसे कि पराई आग को आप डाल रहे हैं। Many times देखिए बहुत बार we ask God for something that is not in the word. देखिए हम प्रभु से कुछ ऐसा मांगते हैं जो कि वचन में नहीं होता। If it is not according to the character of God, अगर परमेश्वर के चरित्र के मुताबिक ये नहीं है you are trying to offer strange fire before the Lord. तो आप कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के सामने एक पराई आग You are को throwing समर्पित your करने की। incense on wrong fire. देखिए आप अपनी सुगंध धूप को गलत आग में डाल रहे हैं। For example, I'll tell you. उदाहरण के रूप में बताते हैं Some time back,
कुछ समय I पहले was laying hands on people, पास भाई लोगों पर हाथ रख रहे थे and one of the persons over there, I'll not tell you who, और एक व्यक्ति बताएंगे, एक व्यक्ति उनमें से नहीं that बताएंगे person कौन, was standing with a piece of paper, कागज की एक पर्ची लिए हुए खड़े होते हैं and I was just laying hands and I just moved out to the और next लोगों पर person. हाथ रख के दूसरे व्यक्ति पे जा रहे थे And the person just tapped me and said, Pastor, और उस व्यक्ति ने इनके हाथ पे से मार के कहा, पासवान जी I have brought these 2 lottery tickets. मैंने ये 2 लॉटरी टिकट लाए हैं साथ में, Would you please? Now, I know some of you, it may seem funny for you, but you know what I'm talking is true. People do that. और शायद आप में से कुछ लोगों के मजाकिया जैसा लगे, लेकिन आप जानते हैं कि लोग ऐसा करते हैं। Could you please lay your hands on these lottery tickets? क्या मेहरबानी करके आप इन लॉटरी के टिकटों पर हाथ रखेंगे? I told him, इन्होंने उसे कहा, I can't do that मैं ये नहीं कर सकता because it is not in the word. क्योंकि ये वचन में नहीं है। He says, God will have mercy on me. परमेश्वर मुझ पर दया करेगा, उन्होंने I कहा, said, but not like that. लेकिन इस तरह से नहीं। How many of you following me what I'm कितना saying? समझ रहे हैं इस वक्त? I can pray, हम प्रार्थना कर सकते but हैं, it is like throwing your incense on the wrong fire. लेकिन ये ऐसा है कि आप अपनी सुगंध धूप को गलत आग में डाल रहे हैं इस I'll वक्त। show you what is strange fire. और बता दें ये पराई आग क्या है। Go to Leviticus chapter 10 right now. चलिए निकालें इस समय लेवियिकी की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में Verses 1 and 2. पहला दूसरा You know, वचन। Aaron had 2 sons. देखिए हारून के 2 बेटे थे Aaron was the high priest in the Old Testament. और हम देखते हैं हारून पुराने नियम में महायाजक था, And he had 2 sons, उसके 2 बेटे थे, Nadab and Abihu. Leviticus Nadab chapter और- 10 and verses 1 and 2. नादाब और अबीहू, लेवियिकी का 10वां अध्याय पहले दूसरे वचन में Then it says, वचन में लिखा है, then Nadab and Abihu, note the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it. देखिए वचन में लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दोनों पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी And put incense on it. और उसमें धूप डालकर, Notice they took the fire और गौर करें उन्होंने आग लिया and they put incense on it. और उसमें धूप भी डाल दिया। But now the scripture says something very powerful. और अब देखिए वचन कहता है कुछ तो बहुत ही And जबरदस्त, they offered profane fire before the Lord, which God had not commanded them. और उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा प्रभु यहोवा ने नहीं दी थी That means- परमेश्वर के सामने अर्पित किया। That means इसका मतलब- it was not there in the word of God. और ये परमेश्वर के वचन में नहीं था, But still, लेकिन फिर they're भी taking that incense वे उस धूप को ले रहे and हैं putting it on that fire. और उस आग में डाल रहे हैं। Now notice what happened. अब गौर करें क्या होता है। Verse 2 says, दूसरा वचन कहता so है, fire went out from the Lord तब प्रभु के सामने से आग निकली and devoured them, killed them, and they died before the Lord. और देखिए आगे लिखा है, और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे प्रभु यहोवा के सामने मर गए। They were sort of thinking they were praying, और देखिए वे सोच रहे थे कि वे प्रार्थना कर रहे but हैं, their prayer became an abomination to God. लेकिन हम देखते हैं उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित वस्तु You बन know, the गई। Bible says in the book of Proverbs, देखिए नीति वचन की पुस्तक में लिखा हुआ है, the man who, a woman who turns his ear from obeying or listening to the word, even his prayer is an abomination. और देखिए बाइबल में लिखा है नीति वचन की पुस्तक में कि जो स्त्री या पुरुष परमेश्वर के वचन को सुनने से अपने कान फेर लेता है, उनकी प्रार्थना भी परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। You are praying, देखिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, but you are willfully not praying according to the word of God. लेकिन आप अपनी मर्जी से परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। What you are praying is not in the word. जो आप प्रार्थना कर रहे हैं दरअसल वो वचन में It's नहीं not है, according to the word. यह परमेश्वर के वचन के मुताबिक No, नहीं but है। I'm praying now. नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ना, It is offering strange fire. और ये देखिए पराई आग को अर्पित करने Putting के your बारे में, incense on the wrong fire. अपनी धूप को गलत आग में डालना Let me है। give you another example. चलिए और एक उदाहरण देते हैं। Many years back, कई साल पहले I was in a small house meeting, you know. और पास में छोटे से घर की सभा में थे, And those days, you know, I used to conduct meetings in the houses. You और know. उन दिनों में घर में सभा Many years ली back. जाती, कई साल पहले। And it was a very powerful meeting. Everybody was coming from the neighbors' houses and all, you know. People were falling, screaming, shouting. And so this woman, तो देखिए ऐसा हुआ, बड़ी जबरदस्त सभा चलती थी, लोग गिरते थे, चीखते चिल्लाते थे, तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे। एक महिला आई and she brought this gentleman towards me. और अपने साथ एक सज्जन जी को इनके सामने लाई, Now, no offense to anybody. और देख किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं And है, he was dressed up nicely, you know. अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, Nice safari, white एकदम suit. सफेद Very सूट dignified सफारी में, looking एकदम man. प्रतिष्ठित बड़ी हस्ती जैसा लग रहे थे, And you know, he had all gold, you know, in his hands. और And all अपनी that. उंगलियों में सब सोने की अंगूठी जैसा पहन रखे थे। And this sister, और ये बहन she said, can you pray for this man? ने ऐसे अनुरोध किया कि आप इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना His करेंगे, business is not working. इनका व्यवसाय चल नहीं रहा, Pray for his business to expand. प्रार्थना करिए कि इनका व्यवसाय जो है फैलने लगे। Notice, now please listen. गौर करें, Pray for his business to expand. प्रार्थना करें कि इनका व्यवसाय फैले। I immediately, you know, I was under the anointing. I just tried to lay hands on this man. The Holy Spirit said, remove your hand now. अभिषेक में थे तो इन्होंने हाथ रखना चाहा था, पवित्र आत्मा ने कहा अपना हाथ हटाओ।
I said, Lord, he's such a wonderful man and so dignified. Maybe he'll give a donation to the ministry. और इन्हें कहा कि प्रभु इतनी बड़ी हस्ती हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हो सकता है कि अच्छा खासा भेंट अर्पण भी दे दे सेवकाई में. The Holy Spirit said, are you going to remove your hand? पवित्र आत्मा ने इससे कहा, क्या तुम अपना हाथ हटाने जा रहे हो? So I said, okay. तो इन्होंने कहा Then ठीक I है. asked him. फिर इन्होंने उससे I पूछा, said, now let me ask him. चलो Twice पूछते I हैं. heard the Lord remove your hand. और क्यों प्रभु ने इनसे कहा कि हाथ हटाओ? And asked him, sir, उनसे पूछे कि जनाब, what is your business? आपका व्यवसाय क्या है? And he said, तब उन्होंने कहा, I have got a liquor business. मेरे पास शराब का व्यवसाय है मेरा. He said, one of my liquor shops was sealed. और फिर उन्होंने कहा कि मेरे शराब की एक दुकान जो है वो सील कर दी गई. And this auntie told me that if you come over here and you get prayed over here, your business will expand. तो इस आंटी जी ने मुझसे कहा कि अगर तुम यहाँ आते हो और यहाँ पर प्रार्थना करवाते हो, तुम्हारा व्यवसाय जो है फैलने लग जाएगा. And somehow I made myself, I told him, you come after 3 days and all that stuff. किसी तरह से पासवान जी ने उनको समझा बुझा दिया कि 3 दिन के बाद ऐसा करके आओ. I did not pray for him. उनके लिए प्रार्थना नहीं की. Now you're understanding what I'm saying. अब आपको समझ में आ रहा है? You see, prayer was right, but आप देखते हैं. it is the wrong thing to pray for somebody's liquor business to expand. और देखिए, प्रार्थना करना ये सही है, लेकिन ये गलत है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसका शराब का व्यवसाय फैलने लग What जाए. are we praying for? किस चीज के लिए प्रार्थना कर So रहे हैं? that more people will drink his liquor. ताकि और ज्यादा लोग उसका शराब पिए. You think God will like that prayer? आपको क्या लगता है, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को पसंद करेगा? Never. नहीं. So you see, तो आप देखते हैं, you're taking the incense, तो आप उस सुगंध धूप को ले रहे हैं putting it in the wrong और fire. गलत आग में डाल रहे हैं. God hates that kind of prayer. परमेश्वर इस तरह की प्रार्थना से नफरत So करता है. prayer has to be in line with the word of God. तो जरूरी है कि प्रार्थना जो है परमेश्वर के वचन की मुताबिक ही हो. Prayer has to be in line with the character of God. प्रार्थना जो है परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र के मुताबिक हो. Then the fire will come in prayer. और फिर केवल तभी आग आएगी प्रार्थना. Another girl, in our church, हमारी कलीसिया, हमारी she लड़की, came to me वो आई. and said, Pastor, अगर कहने लगी, please पास pray I should get married to that man only. प्रार्थना करिए कि मेरी शादी उसी आदमी से होए. Hey, prayer is not witchcraft. और देखिए, प्रार्थना कोई जादू टोना नहीं है. But Pastor, God will give us the desires of our heart. See how you, no, that man only. और देखिए, लेकिन परमेश्वर दिल की तमन्ना को पूरा करेगा ना. देखो, वो ही आदमी चाहिए. I said, excuse me, माफी चाहते हैं. that man already is engaged, moving around with somebody. और No, उस no, आदमी but का- God can break it also, no? अरे? उस आदमी की सगाई पहले से एक से हो चुकी है और उनके साथ अच्छा खासा उनका संबंध है. नहीं, परमेश्वर उस शादी को, उस रिश्ते को तोड़ No, सकता है God ना. showed me. I said, God didn't show you. Some Kallu Mama has shown you that. परमेश्वर ने मुझे दिखाया. नहीं, परमेश्वर तुम्हें नहीं दिखाया, किसी कल्लू मामा ने तुमको दिखाया. You see, there are people praying like that. आप देखते हैं, इस तरह से लोग प्रार्थना It's करते हैं. not according to the ये word. परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है. One more thing. और एक चीज, For incense to have the right fire, और देखिए, उस धूप के लिए जरूरी सही आग भी हो. you must pray in the name of Jesus. आपको इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए यीशु के It नाम. cannot be in the name of Michael, Teresa, and who else, anybody under the sun. और It has to be in the name of Jesus. Somebody say आसमान के hallelujah. नीचे इस धरती पर दूसरे किसी के नाम में नहीं, ये यीशु के नाम में ही आपको प्रार्थना करनी है. Why? क्यों? Because the Bible says in Philippians chapter 2 and verse 9. क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, फिलिप्पी की पत्री उसके दूसरे अध्याय 9वें वचन में. You see, Jesus, his son has humbled himself. और देखिए, बाइबल में लिखा है, यीशु उसने अपने को नम्र कर दिया And God has exalted him और फिर परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया and given him the name और उसे वो नाम दिया which is above every name. जो दूसरे सब नामों से श्रेष्ठ है. That at the name of Jesus, कि यीशु के नाम में every knee should bow. हर एक घुटना टिके. What's that name? क्या है वो नाम? Yeshu naam, Jesus. यीशु का नाम. No, God has lifted that name. देखिए, परमेश्वर ने उस नाम को ऊंचा उठाया. Now we have to take that name. तो हमें उस नाम को लेना ही है. Demons run in that name. दुष्ट आत्माएं भागती उस नाम. The देखिए, name above every name. देखिए, वो नाम जो दूसरे सभी नामों के So ऊपर in है. prayer, when we take that name, तो प्रार्थना में जब हम उस नाम को लेते हैं, fire falls. Hallelujah. आग उतर आती है. Now हालेलुया. then you throw your incense over there. और देखिए, आप अपना सुगंध वहां पे फेंकें. Fire and incense, poof, it rises. और देखिए, वो आग के साथ वो धुआं ऊपर उठेगा. Understand this. समझ जाइए. Now there are many people. ये बहुत सारे लोग होते हैं, They are not praying in the name of Jesus. वे यीशु के नाम में Christians. प्रार्थना नहीं करते. मसीह लोग, No wonder. कोई हैरानी की Their बात नहीं. prayer is a hit and a miss. उनका प्रार्थना जो है निशाना लेना और चुप बोले जाना. पत्थर मार रहा हूं, लगा तो लगा. I'm throwing a stone. Maybe it will hit, maybe it will not. But when you pray in the name of Jesus, 100% shot. लेकिन जब आप Hallelujah. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो जो Come on. निशाना आपने साधा सही जगह पे जाके लगेगा. Look at this. I'm telling you. Even Jesus said, और देखिए, आप देखिए, यीशु ने भी कहा, whatever you ask the Father जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे in my name. मेरे नाम में. Ah. You never see Timothy praying in the name of Paul. आप कभी नहीं पाएंगे तीमुथियुस पौलुस के नाम से प्रार्थना करता है. Father, पिता, I pray in the name of Paul. मैं पौलुस के नाम में प्रार्थना करता हूँ. He went to third heaven, Lord. वो तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया था. He प्रभु, wrote half the New Testament, Lord. उसने आधा नया नियम भी लिख दिया. I प्रभु, pray in the name of Paul. मैं प्रार्थना करता हूँ पौलुस के नाम में. Yes,
हाँ। We should, some of people are Paul, we should pray in the name of Paul also. और कुछ लोग कहते हैं हाँ हमें पौलुस के नाम में भी प्रार्थना करनी You see चाहिए। anybody praying in the name of Peter? आपने कभी देखा है कि किसी को पतरस के नाम में He प्रार्थना walked करते in water. हैं? वो पानी पे चला, He shadow healed the people. उसकी परछाई ने लोगों को चंगा किया। Come on. चलिए He चलिए, wrote some epistles. उसने पत्रियों को लिखा। So then we should pray in the name of Peter तो also. हमें भी पतरस के नाम में प्रार्थना करनी Come on, चाहिए yes ना? or no? हाँ या नहीं? Yes. जी हाँ। What about John? योना के बारे में Oh, क्या? he was on the bosom of Jesus. हम तो देखते हैं वो तो यीशु की गोद में थे। He wrote Revelation. उन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, He wrote 3 epistles. उन्होंने 3 पत्रियों को लिखा, Gospel of John. उन्होंने योना is से in his सुसमाचार को name. लिखा, उनके नाम पर था। So we should pray in the name of John. तो हमें योना के नाम में प्रार्थना करना चाहिए ना? No. नहीं, The truth is, सच्चाई ये है there's only one name. सिर्फ एक ही नाम है। Pray in the name of Jesus. प्रार्थना करें यीशु के नाम में, Your prayer will catch fire. आपकी प्रार्थना आग पकड़ लेगी। Otherwise, नहीं तो you are throwing your incense on wrong fire. नहीं तो आप अपनी धूप को गलत आग में फेंक रहे Now, होंगे। please understand this. अब समझिए There are मेरे many बारे में। people. बहुत सारे लोग हैं, They will hide. Oh, no. वे It's छिपाएंगे, okay. ओ नहीं ये सब ठीक है। Listen to me. सुनिए। Whenever you have a doubt, जब कभी आपके अंदर शक होता है, don't संदेह होता listen है, to me. ना हमारी सुने Don't listen to them. ना उनकी सुने, Go to the Word of God. परमेश्वर के वचन में जाएं। Somebody shout चले hallelujah. को चिल्लाए हालेलुया। They can be wrong. I can be wrong, but the Word of God is always right. देखिए वे गलत हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा सही रहेगा। For your prayer, for that incense to produce that smoke, to produce that, to go before God, it has to carry that fire. And how the fire will come? When it is in the context of the word, it is in the name of Jesus. तो देखिए सुगंध धूप को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि सही आग में डाला जाए, और कैसे ये सही आग उत्पन्न होगी? प्रार्थना जो है यीशु के नाम में और वचन के मुताबिक की जाए तब। That incense, when it was put, it carries a sweet aroma. आप जानते हैं जब वो सुगंध धूप जब डाला जाता है आग में, एक खूबसूरत सा खुशबू फैला देता है। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? I will tell you. बताते हैं। In the Old Testament, पुराने नियम में sweet smelling incense was put so that the stench of the sacrifices could be cut. और देखिए पुराने नियम में Yes. ऐसा होता था कि सुगंधदायक धूप को डाला जाता था। इससे क्या होता था कि जो बलिदान चढ़ाए हुए जानवरों की दुर्गंध सब निकल जाती थी, Yes, the sacrifices which were burnt. और जो बलिदान वहां पे चढ़ाया जाता था जानवरों का, The sweet smelling, incense was put on the fire. That it was like everything was also perfumed over there. और सुगंध धूप को जो है उस आग में डाला जाता था, उसके वजह से क्या होता था कि उसकी पूरी खुशबू जो है वो हर जगह भर जाती थी। Prayer प्रार्थना will kill the works of the flesh. शरीर के कामों Come को नाश कर देगी। Do you want to overcome temptation? क्या आप परीक्षाओं पर जय पाना चाहते Are हैं? you having those dirty, crazy thoughts? क्या आपको वह गंदे बेतुका विचार आते हैं? Pray. प्रार्थना करिए। Pray. प्रार्थना। You cannot control your desires. आप अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, Pray. प्रार्थना करिए। Oh, as you pray right now, और जैसे आप प्रार्थना करते हैं, those fleshy things will be cut off. वे शारीरिक चीजें काट दी जाएंगी। You see, that's why Jesus said, आप देखिए, इसलिए यीशु ने कहा pray प्रार्थना so करो, that you may not enter into the works of the flesh, into temptation. ताकि तुम शरीर के कामों में परीक्षा में न पड़ने पाओ। That prayer और वो प्रार्थना carries a sweet aroma before God. एक खुशबू को परमेश्वर के सामने ले जाती है। When Noah came out of the ark, हम देखते हैं जब नूह उस जहाज से बाहर he आया, prayed with his family. अपने परिवार के साथ मिलकर उसने He प्रार्थना offered की, a उसने sacrifice. एक बलिदान चढ़ाया, Oh, and God smelt it. और परमेश्वर ने इसकी सुगंध And ली। he said, what a smelling aroma. कहा कितना खूबसूरत खुशबू है ये। You see, when your prayer rises out of a humble heart, देखिए जब आपकी प्रार्थना एक नम्र दिल से निकलती when है, your prayer rises out of revelation, जब आपकी प्रार्थना एक प्रकाशन से निकलती है, when your prayer is in the context of the word and in the name of Jesus, it becomes a sweet smelling aroma before God. और देखिए जब आपकी प्रार्थना यीशु के नाम में और देखिए वचन के मुताबिक उसके संदर्भ में होती है, एक खूबसूरत सा एक खुशबू को ये लेकर आता है, And God will release a blessing. और फिर परमेश्वर अपनी आशीष को मुक्त करेगा। Somebody shout hallelujah. चलेगा तो चिल्लाएं हालेलुया। That is the beauty of prayer. यही तो प्रार्थना की खूबसूरती That's है, the wonderful thing about prayer. यही तो प्रार्थना के बारे में जबरदस्त चीज है। Prayer is a sweet, smelling, fragrant offering in the nostrils of God. और प्रार्थना जो है एक बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार भेंट अर्पण है परमेश्वर के नथनों में। You as a mother, आप एक माँ के रूप में when you are praying for your son, जब आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना all करती the हैं, wrong things that have been done, the Lord will cover your son with his fragrance. Hallelujah. और देखिए सारी गलत Come on, चीजें come जो on. उसके साथ की गई हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं अपने बेटे के लिए, तो परमेश्वर अपनी खुशबू से उसे ढक लेगा। When you pray for your family members, जब आप अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, they may not act right, but when you pray for them, भले वो सही बर्ताव न करते हो, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, oh, I tell you, all that stench, all that things which are unbearable, suddenly there will be a fragrance released. Somebody lift
Lift your hand and shout hallelujah. और देखिए जो वहां पे बदबू आती थी, जो दुर्गंध आती थी, देखिए अचानक वहां पर परमेश्वर की खुशबू आ जाएगी.